वज़ीर आज़म इमरान खान से कौमी क्रिकेट टीम की मुलाकात। चेयरमैन रमीज़ राजा, पीसीबी हुकाम और टीम मैनेजमेंट भी शरीक। T20 वर्ल्ड कप और मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। मेगा इवेंट के लिए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर स्क्वाड का शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों ने कौमी लिबास ज़ेब-तन कर रखा था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का मकरूज चेहरा फिर बेनकाब। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने क्रिकेट को भी ना बख्शा। न्यूजीलैंड टीम के दौरान मनसूखी के ताने बाने भारत से मिलने लगे। वफाकी वज़रा कीवी खिलाड़ियों को भारत से भेजी गई धमकी आमेज ईमेल्स मंजर आम पर ले आए। अगस्त 2020 में एहसानुल्लाह एहसान के नाम से फेसबुक पोस्ट आई। भारतीय अखबार ने मज़मून लिख डाला, मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को भी धमकी मिली। ये ईमेल अकाउंट भी 24 अगस्त को ही बना। आईपी एड्रेस भारत का था। पाकिस्तान के अंदर एक 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर और मीडिया वॉर का हमें सामना है और कैसे फेक न्यूज़ जनरेट की जाती हैं। हिंदुस्तान से सपोर्ट मिली, बहुत ट्वीट्स की गई, सोशल मीडिया एक वॉरफेयर कायम किया गया। पाकिस्तान को हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर का सामना है। जाली खबरों का खेल रियासतें खेल रही हैं। फवाद चौधरी ने थ्रेट को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाफ साजिश करार दे दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तानी जिंदा कौम है, कोई तन्हा नहीं कर सकता। एक दिन आएगा जब दुनिया भर से टीमें आकर क्रिकेट खेलेंगी। अगर कोई ये समझता है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चले जाने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा तो वो अकल का अंधा है। वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी। मौशी इस्तेहकाम और मुल्क की सलामती का आपस में गहरा ताल्लुक है। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियां खित्ते के मफाद में नहीं। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि वस्त एशियाई रियासतों के साथ रवाबित के फरोग की जरूरत है। सीपैक से इलाकाई रवाबित के फरोग में मदद मिलेगी। अज़रबैजान में कसीरुल मुल्की फौजी मशकें इख्तिताम पजीर। 4 भाइयों के उन्वान से मशकों में पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान की शिरकत। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में कंबाइन ऑपरेशन किए गए। मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग का मुजाहरा किया गया। समंदरी ऑपरेशन और फ़ज़ाई पहलू भी शामिल थे। गवर्नमेंट कराची गंद से भरा है। सड़कें फुटपाथ तबाह हैं, कोई ग्रीन एरिया नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बरहम, कराची तो आप लोगों ने सियासत की नजर कर दिया, जानते ही नहीं शहर को कैसे चलाया जाता है। सिंध के हुक्मरानों को किसी की फिक्र नहीं। यही हालत विफाक की भी है। सब पैसा बनाने में लगे हैं। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों के काम तो करें। अदालती रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासरीन से मुताल्लिक बड़ा फैसला। वज़ीर आला सिंध को मुतासरीन की 1 साल में बहाली का हुक्म। 2 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुतासरीन की बहाली सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर फंड्स का इंतजाम करें और मुतासरीन को बसाएं। अदालत के रिमार्क्स। मुतासरीन ने अदालती फैसले को खुश आइन करार दे दिया। खुशाइन बात है कि इस दफ़ा अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को पाबंद किया है कि 2 हफ्तों के अंदर रिहेबिलिटेशन का प्लान दे, और 1 साल के अंदर सिंध हुकूमत को पाबंद किया है कि हमें रिहेबिलिटेशन करके दे।
नस्ला टावर गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद। मकीनों को 1 माह में इमारत खाली करने का हुक्म। कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक 788 गज की लीज गैर कानूनी है। जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमार्क्स। एडवोकेट मुनीर ए मलिक बोले, अगर 57 की लीज गैर कानूनी करार दी गई तो फिर पूरा कराची गिराना पड़ेगा। चीफ जस्टिस का नस्ला टावर गिराने से मुताल्लिक फौरी रिपोर्ट देने का हुक्म। हमारी कोई जंग या लड़ाई जो है ये हुकूमत बनाने या हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं है कि ये जो है वो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की जो है वो हुक्मरानी के लिए कर। कराची की तबाही की आज हर कोई बात कर रहा है, लेकिन शहर पर 25 साल बिला शिरकत गैर हुकूमत करने वालों की बात कोई नहीं करता। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हक और सच के रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी जंग हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, सियासी जमातें मुनज़्ज़म होंगी तो जमहूरियत परवान चढ़ेगी। खानदान ने करप्शन की गाजरें खाई हैं, पेट में मरोड़ तो उठेगी। फयाज अल हसन चौहान का तंज। कहा, नून लीग की मिलकर अपने आका के दामन से करप्शन के दाग नहीं धो सकते। नवाज शरीफ की जायदाद कुर्की एहतसाबी इदारों का बड़ा कारनामा है। अपोजिशन जमातों को मुनज़्ज़म होने का मशवरा देने वाली नून लीग खुद बिखर गई। कराची की हालत का जिम्मेदार कौन है? MKM वालों ने कराची के लिए क्या किया? एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने सवाल कर दिया। कहा, पॉइंट स्कोरिंग से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अब कराची वाले फैसला करेंगे शहर के लिए किसने काम किया, किसने नहीं। MKM का सिंध हुकूमत पर शहरी इलाकों को तासुब का निशाना बनाने का इल्जाम। फैसल सब्जवारी का कहना है कि महाजिर कौम किसी एक जमीन या एक खित्ते से ताल्लुक नहीं रखती। भारत से हिजरत करके आने वालों ने फख्र से खुद को महाजिर कहलवाया। हैदराबाद में 2 अक्टूबर को रैली निकालने का ऐलान। मैं आपको पेट्रोल प्राइसेस की बात बता देना चाहता हूँ कि 30-40% हम जो है सारे जो ममालिक हमारे इर्द गिर्द हैं उनसे हम सस्ते हैं। तो ये वावेला मच गया कि जी इन्होंने 5 रुपए बढ़ा दी। 1 रुपया उन्होंने कहा था, ओगरानी ने 5 रुपए। वजीर खजाना शौकत तरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अपोजिशन के शोर शराबे को बिला जवाज करार दे दिया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दीगर ममालिक से 30 से 40% कम हैं। आवाम को चीनी 90 रुपए किलो फराहम करने की खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि आटा, चीनी, घी और दालों पर नकद सब्सिडी देंगे। रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह बढ़ने का इम्कान। गंदम, चीनी समेत अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा महंगाई का सबब बन सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मौशी ग्रोथ 4% तक रहने की तवक्को। विफाकी वजीर अली जैदी की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की पेशकश। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि तमाम सूबों ने यकसा निसाब तालीम शुरू कर दिया। तालीमी निज़ाम में मजीद बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं। शीरी मजारी बोली, मुल्क में कानून की बालादस्ती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन तरक्याती फंड से नहीं, हुकूमती कारकर्दगी से जीतेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा, जिंदगी में जीत हो या हार, अपनी कारकर्दगी का जायजा लेते रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत का कोई जवाब नहीं। करप्ट निज़ाम से मुस्तफीद होने वाले मुखालिफत कर रहे हैं। EVM पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर देगी। इलेक्शन कमीशन के आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक बड़े फैसले। आइंदा इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियां करने पर इत्तफाक। 2017 की मर्दमशुमारी पर रिपोर्ट पर तैयारियों की हिदायत। 2018 में सामने आने वाली खामियां नादरा से मिलकर दूर की जाएं। इलेक्शन कमीशन की गलतियों से पाक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करने का हुक्म।
एविएशन अथॉरिटी और कौमी एयरलाइन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। CAA का PIA की एयरपोर्ट सर्विसेज रोकने का फैसला। PIA को 1 नवंबर से बोर्डिंग ब्रिज सर्विस नहीं दी जाएगी। मुसाफिरों से एयरपोर्ट चार्जेस खुद वसूल करेंगे। मरासला जारी। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की अमेरिका में इलाज के लिए मुंतकली ताखीर का शिकार। CAA को एयर एम्बुलेंस की कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से मुतालिक दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। CAA का मौक़िफ़। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई। मुसाफिर से सैकड़ों कीमती हीरे बरामद। जब्तशुदा सामान में कीमती घड़ियां और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी शामिल। मुल्जिम जाहिद खलील की निशानदही पर हीरो के लिए रकम फराहम करने वाला फाइनेंसर भी गिरफ्तार। तालिबान ने जनरल असेंबली इजलास से खिताब के लिए सुहेल शाहीन को सफीर नामजद कर दिया। अफगान उबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने UN सेक्रेटरी को खत लिख दिया। अफगानिस्तान को आलमी इमदाद और यकजहती की जरूरत है। तुर्की अफगान अवाम के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। कहा, वैक्सीन को कौम परस्ती से जोड़ना इंसानियत की तौहीन है। दिन के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स। सूबे में आम तातील। कोरोना के बाइस उर्स की सरकारी तकरीबात मनसूख। सज्जादा नशीन सैयद खावर शाह की ज़ायरीन से SOPs पर अमल दरामद की अपील। एशिया का सबसे बड़ा और तारीखी मकली का कब्रिस्तान। कारीगरी का शाहकार। सिंध पर राज करने वाले जाम निजामुद्दीन का मकबरा खस्ता हाल। कब्रिस्तान महकमा आसार कदीमा की तवज्जो का मुंतज़िर। और मारूफ शायर और अदीब रईस अमरोही को बिछड़े 33 बरस बीत गए। दिलों को छू लेने वाले उनके अशार आज भी दुनिया भर में पसंदीदगी की इंतहा पर हैं।